प्यारे बच्चों, नमस्कार। जो बच्चे हमको जानते हैं वो जानते हैं हम प्यारे बच्चों बोल रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये देखिए, ये क्लास नाइन्थ के लिए है। नाइन्थ का नया चैप्टर, मतलब जो भी बच्चे मौज मस्ती में होंगे, अभी एट से नाइन्थ में आए होंगे, उनके लिए हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लास नाइन्थ के हिसाब से जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, आपको टारगेट रखना है कि आपका जो ये होगा, इस बार जो एग्ज़ाम होगा, अच्छा, जो भी नंबर आपको लाना है वो नंबर आपको ऐसा लाना है कि आपको एकदम मतलब बोल्ड होके चल पाए आप। इतना ध्यान रखिए, आपका अभी तक कोई भी नंबर आया हो, कुछ भी नंबर आया हो, उससे मतलब नहीं है। नाइन्थ में आपका अच्छा नंबर आना चाहिए। कैसे कि नाइन टेंथ 11 ट्वेल्थ, यही चार क्लास होता है जिसमें आपका करियर डिसाइड होता है। तो नाइन ढंग से पढ़ लीजिए, टेन ढंग से पढ़ लीजिए, 11 12 ढंग से पढ़ लीजिए। पहले क्या होगा, हमेशा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप एक ही बार में चाहिएगा कि नाइन टेंथ 11 12 सारा पढ़ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नाइन्थ अच्छा होगा तो टेंथ भी अच्छा होगा, टेंथ अच्छा होगा तो 11th भी अच्छा होगा, 11th अच्छा होगा तो ट्वेल्थ भी अच्छा होगा। उसके बाद ट्वेल्थ के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है। अभी सबसे पहले क्या है कि आपको अपना इंटरेस्ट, मैथ आप हटा नहीं सकते हैं। आपको अच्छा लगता हो, खराब लगता हो, कुछ भी हो, आप मैथ को हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं आपका, चलिए ये हैंग हो गया थोड़ा सा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ के लिए नए हिसाब से पढ़ाई, नए सिलेबस के हिसाब से। ओहो, छुप जाना रे। हम्म, हम्म। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का सिलेबस, नए सिलेबस के हिसाब से। तो ये जो है, एक चीज़ ध्यान रखिए, मोटिवेशनल वीडियो टाइप का लगने लगेगा आपको कि आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट हमेशा ऊंचा रखा जाता है। टारगेट अगर आपका 95 प्लस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 95 प्लस का टारगेट लेके हम लोगों को चलना है। और ऐसा ही जैसा मेरे फोटो के पीछे ब्लास्ट हुआ है, ऐसा ही आपको ब्लास्ट करना है, धुरंधर बनना है आपको एकदम। तो धुरंधर आप देखे होंगे, कितना अच्छा फिल्म है। तो अगर आपको 95 प्लस लाना है तो ऐसे ही विस्फोटक अंदाज में आपको रहना पड़ेगा। हम लोग नए सिलेबस के हिसाब से इसमें स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। तो उसके हिसाब से क्या होगा, अब चलिए, दो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अलजेब्रा का पोर्शन, उसको आपको देख के ध्यान कर जाना है। आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं, जितना फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं एक्सपोनेंट का। जैसे ये आपका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर वन का है, एक्सपोनेंट, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम प्रहार ही आपका परिणाम बताता है कि आपका शुरुआत जैसा होगा वैसा ही अंत होगा। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो सब भला का मतलब ये होता है कि आपका शुरुआत अच्छा रहे, तभी अंत अच्छा होगा। इतना ध्यान रखिए, अगर शुरू से आप पढ़े नहीं हैं, मस्ती में मौज मस्ती में हैं, ग्रुप बना के घूम रहे हैं, टोपी पहन के पीछे बैठ रहे हैं क्लास में, या फिर क्लास में सिर्फ छुछुंदरी कर रहे हैं, तो उससे आपका नाइन्थ पार नहीं होने वाला है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको टारगेट रखिएगा ना 100, तो 100 के टारगेट पे आपका 80 प्लस तो आ ही जाएगा। इतना ध्यान रखिए, और पढ़िए, मन से पढ़िए, मन से पढ़िएगा, 100 में 100 आएगा। तो ये क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए क्या है, टारगेट है। बहुत सारे बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा होगा, चाहे एग्ज़ाम में ही होंगे, तो उनके लिए इसीलिए हम अभी फुल फ्लेज में क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला देखते जा रहे हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स पे। तो एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हम लोग के पास मान लीजिए दे दिया है 2 to the power 5, तो 2 to the power 5 का मतलब क्या हुआ, इसको कहा जाता है बेस और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। घात और घातांक जिसको कहा जाता है एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गया, ये आपका रियल नंबर में है, जो फर्स्ट रियल नंबर। अच्छा है, नंबर सिस्टम जो है आपका नाइन्थ में उसमें है। टेंथ में रियल नंबर होता है, नाइन्थ में क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्मूला देखते जाएंगे इसमें।
अब चलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट पे, कहाँ किसको जाता है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और एक्सपोनेंट एक जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको 10th में भी कभी कभी यूज हो जाएगा और 9th में तो आपका यूज होना ही है। तो हम लोग के पास अगर दिया हुआ, हम लोग देखते जाएंगे, एक एक फॉर्मूला लिखते जाएंगे और एग्जाम्पल इसका लेते चलेंगे। ये एक्सपोनेंट्स है क्लास 9th के लिए, आप 7th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है a अप टू n टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर n। ठीक, कहने का सेंस ये है कि अगर आपको दे देता है 2 गुने 2 और ये चलते चलते 10 बार दे दिया, 10 टाइम्स दे दिया, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 10। तो हम लोग इधर से इधर भी चल सकते हैं और इधर से इधर भी चल सकते हैं। अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता है, बेस सेम रहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर m प्लस n। आपका फैक्टराइजेशन में भी यूज होगा, इतना ध्यान रखिए, अलजेब्रा में भी यूज होगा, और एक्सपोनेंट एक चैप्टर तो है ही। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगर डिवाइड करने के लिए, जैसे ये इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 अगर दे देता है, तो इसका जो वैल्यू होगा हमारे पास सीधे 2 टू द पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7, मतलब 2 को अगर 7 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वो चीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग को डिवाइड करने के लिए दे देता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n दे दिया, अच्छा इसको ऊपर नीचे दे दिया a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं a टू द पावर m माइनस n करते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर 2 टू द पावर 7 दे दिया डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 दे दिया, अच्छा है ये 2 टू द पावर 7 बाई 2 टू द पावर 4, और इसको हम लोग को सॉल्व करना हुआ तो 2 टू द पावर 7 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एक फॉर्मूला पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में क्या करता है, माइनस में दे देता है कि अगर हमारे पास दे दिया, मान लीजिए a टू द पावर माइनस m दे दिया, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 बाई ए टू द पावर m, अच्छा है ये हो जाएगा 1 बाई ए, इस पे पावर m हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर दे देता है a बाई p टू द पावर माइनस m दे दिया, तो ये हो जाएगा p बाई ए टू द पावर m। अब इसका एग्जांपल जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे दिया जैसे दे दिया हमारे पास 2 टू द पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 टू द पावर 3, अच्छा है 1 बाई 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अगर दे देता है 2 बाई 3 टू द पावर 4 माइनस 4 दे दिया, तो ये 3 बाई 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं b टू द पावर m और a टू द पावर m, इस तरीके से ये हो गया। अगर बेस अलग अलग रहे और हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता है, मान लीजिए बेस अलग अलग है हमारे पास कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, पावर सेम रहे और मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे, बेस अलग अलग रहे, तो ये होता है a इंटू बी, इस पे पावर m हो जाता है। अगर हमारे पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m दे दे, तो इसमें भी क्या होगा, a बाई बी टू द पावर m हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक होता है a टू द पावर m और होल पे पावर फिर n दे देता है इस तरह से, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर m इंटू n। जैसे 2 टू द पावर 3, इस पे पावर दे दिया हमारे पास 4, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 4, मतलब क्या होगा 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसी में अगर हम लोग के पास दे देता है, चलिए बढ़ते हैं, m पे पावर n दे दे, तो इसका मतलब अलग हो जाता है, a टू द पावर m और इस पे पावर n दे दे, मतलब क्या करे, तो इसका वैल्यू यही होगा, a टू द पावर m को जो होगा उसको n बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये और ये पहला वाला जो m टू इंटू n जो है वो दोनों अलग अलग है। अब इसमें हम लोग लेके चलते हैं a टू द पावर 1 बाई m दे देता है, तो इसका मतलब क्या होता है, mth रूट ऑफ a टू a। ठीक, मतलब क्या होगा कि a टू द पावर अगर 1 बाई 2 दे देता है, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट a
ए टू द पावर 1/3 दे देता है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट ए, इस तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम लोग के पास दे देता है कि अगर हम लोग के एक्सपोनेंट में ही क्या करता है, m/n, एक्सपोनेंट में फ्रैक्शन में दे देता है। ये अगर दे दिया बेस a है और इस पे पावर दे दिया m/n, तो एक तरीका हो जाएगा हमारे पास कि a टू द पावर 1/n और पावर m। अच्छा, दूसरा हो जाएगा a टू द पावर m और पावर में हो जाएगा 1/n। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये बहुत सारा तरीका है, एक्सपोनेंट का रूल है। अब अगर आपको दे देता है, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कोई कितना भी बड़ा नंबर दे दे, ए टू द पावर 0, इसका वैल्यू हमेशा होता है 1 के बराबर। मतलब हमारे पास कुछ भी दे देता है 2 3 4 5 7, इस पे पावर 0 कर देता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। 1 पे पावर हम लोग कितना भी ले लेते हैं, उसका वैल्यू 1 होगा। और 0 पे पावर 0 जो होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये सारा रूल हुआ आपका एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट में जो जो फॉर्मूला यूज होता है वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। सारा फॉर्मूला एक्सपोनेंट में हम लोग जो भी लेके चलते हैं वो चीज़ हम लोग इधर से, मतलब दोनों बाय बोथ वेज होता है, दोनों तरफ से हम लोग चल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट आप जब सॉल्व करेंगे उस समय ये बेसिक रूल हो गया, हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधे उसको सॉल्व करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि आपको अब क्या है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन सबको पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है आपको। बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है, कुछ भी मस्ती कीजिए, पढ़िए ज़रूर। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटा, आपसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगा जा रहा है। स्कूल के अलावा 2-3 घंटा काफ़ी है। 3 घंटा आप कभी भी निकाल सकते हैं, सुबह में निकाल सकते हैं, रात में निकाल सकते हैं। पढ़ने बैठिए, पढ़ने का आदत लगाइए। कैसे कि पेशेंस जो सबका है ना, वो इस तरह से जो रील स्क्रॉल करते करते वो ख़त्म हो चुका है। तो जितने सारे बच्चे हैं अभी, नया कितना एज होगा आपका, 14-15 साल होगा। 14-15 साल के हिसाब से आप मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय दोबारा लौट के नहीं आता है। पर पढ़ाई छोड़ के मस्ती कीजिएगा तो फिर आपका बाद में ज़बरदस्त कांड हो जाएगा। इसलिए उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। धन्यवाद।